सब्सक्राइब कीजिए बीजीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई हर वीडियो और न्यूज सबसे पहले। सहारनपुर के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के दिन जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। तीसरे मोर्चे ने जिस शख्स को अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया था उसका तो नामांकन भी नहीं हुआ, और हैरानी वाली बात तो ये है कि बाद में उस शख्स को, उस व्यक्ति को, उस नेता को पार्टी से बेदखल कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवीन खटाना जी मौजूद हैं, खुद बताएंगे कल दिन क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे सब कुछ हुआ। बातचीत करते हैं। नवीन जी, क्या रहा? बड़े दुखी होंगे कल के घटनाक्रम को लेकर के, या जो हुआ वो ठीक हुआ? मैं कल के घटनाक्रम को लेकर के मेरा परिवार, मेरे सारे शुभचिंतक बड़े दुखी हैं। हमारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। पार्टी के जिम्मेदार नेता, पदाधिकारी और पार्टी के 4-5 मेंबर हमारे साथ धोखा कर रहे थे। वो बीजेपी के प्रत्याशी के संपर्क में थे। मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि भाई ये लोग हैं, आप इन्हें बुला लो, ये हमारे साथ चल करके नामांकन कराएं। ये बात आपने जिलाध्यक्ष को बताई या प्रभारी जी को बताई? किसको बताई? मैंने ये बात नरेश गौतम को भी बताई, जिलाध्यक्ष को बताई, तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको बताई कि वो ही अनुमोदक और प्रस्तावक बनेंगे और उन लोगों को आप बुला लो। सुबह से लेकर के दोपहर 1-1:30 बजे तक आधा घंटा 20 मिनट का झूठ बोलते रहे कि वो आ रहे हैं। तमाम यहाँ हजारों कार्यकर्ता जमा थे, वह सब लोगों के सामने ये सारा मामला हुआ, लेकिन वो उन 4-5 लोगों को नहीं बुला पाए। इसके बाद जब मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे कि पर्चा तो भर लो, पार्टी की इज्जत के लिए ही भर लो, तो मैं पर्चा भरने के लिए जब वहाँ गया तो नरेश कुमार गौतम ने पार्टी के एक दूसरे सदस्य का ऑलरेडी पर्चा वहाँ भरा दिया। मैंने जब इस बात का पता लगा तो मैं वहाँ से वापस मायूस होकर के वापस आ गया। ये बताइए, जो घटनाक्रम कल हुआ, क्या इसकी जानकारी आपको सुबह ही मिली या पिछले 4-5 दिनों से जो कुछ हो रहा था महागठबंधन में उसकी जानकारी आपको थी? इस बात की जानकारी मुझे 2-3 दिन पहले लग रही थी। मैंने इनको पहले ही सचेत कर दिया था कि ऐसा होने जा रहा है, आप इन पर नज़र बनाओ और इनको समझाओ। सिर्फ वो 4 मेंबर ही थे या बसपा के जो और 12 बचे मेंबर हैं वो भी उनमें शामिल थे? 4 मेंबर तो क्लियर, मतलब कि उनके अंडर में ही थे, इसीलिए वो आ नहीं पाए। उनको बहुत सारे फ़ोन किए गए, नीचे से लेकर ऊपर तक फ़ोन हुए, लेकिन वो उनके अंडर में थे, वो नहीं आ पाए। बाकी कुछ 1-2-3 मेंबर ऐसे थे जो अभी साइलेंट थे, लेकिन वो भी मिले हुए थे। मेंबर खुद उधर जा रहे थे या प्रभारी जी ले जा रहे थे, जिलाध्यक्ष ले जा रहे थे, या फिर कुछ और ऐसी शक्तियां थी जो उनको तोड़ रही थी? क्या मान रहे हैं? देखिए, माजिद अली खुद जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और देवबंद से चुनाव लड़े, पार्टी के जिम्मेदार हैं। वो तो खुद ही उन्होंने बीजेपी के एक दूसरे मेंबर को भी, कांग्रेस के भी एक मेंबर को बीजेपी को दिलवाया, लाइजनिंग कराई। इसके अलावा जो अंजेशना सैनी सरसावे से है, वो वहाँ के प्रभारी सोनू सैनी की रिश्तेदार भी है, और नरेश कुमार गौतम की भी बहुत नज़दीकी की वोट वो रही। जब वो वोट चली गई तो इसका क्या मतलब है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सेटिंग ऊपर से बनी, बसपा के बड़े नेताओं ने ये सेटिंग बीजेपी के साथ बनाई, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात क्लियर हो रही है कि ये नेताओं के इशारे पे ही वोटर जो है गायब हुए। तो ये जो लड़ाई है ये बसपा और बीजेपी के बीच की लड़ाई है या फिर इसमें सपा, कांग्रेस, वो भी लोग शामिल हैं? नहीं, वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं। ये सारा का सारा जो है हमारी पार्टी के जिम्मेदार लोग और जिम्मेदार जो मेंबर हैं उनकी वजह से ये सब हुआ है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कल वहाँ 2 बजे आते हैं और ये कहते हैं कि हमें पर्चा नहीं मिल रहा है, आपका नाम लेकर के कहते हैं कि वो तो बीजेपी के एजेंट बन गए हैं। तो बीजेपी के एजेंट बनने पर तो आप पर आरोप लगा रहे हैं वो, तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने क्या कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के जो इमरान मसूद हैं वो सारे अपने मेंबरों को लेकर के यहाँ हमारे ऑफिस पर ही चल करके खुद आए
इमरान मसूद तो पिछले 5 दिन से हिमाचल प्रदेश में थे, वहाँ की वादियों में घूम रहे हैं, शादान मसूद उनके साथ थे। तो जो इतनी बड़ी राजनीति जिले के अंदर हो रही है, आपको चेयरमैन बनाने की कोशिशें हो रही तो इमरान मसूद वहाँ क्या कर रहे थे? अगर वो आपके साथ होते तो कम से कम से कदम तो मिलाते। अभी भी जिले के अंदर नहीं है, खबरें ऐसी आ रही हैं। देखिए, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मुझे शिकायत अपनी पार्टी से है। इमरान से कोई शिकायत नहीं है? इमरान से कोई शिकायत इसलिए नहीं है कि वो कल भी अपने सारे मेंबरों को लेकर के ऑफिस पे चल के आए कि चलो नामांकन करो, लेकिन जब हमारी पार्टी में इतनी बड़ी गद्दारी हो रही थी तो मैं उनसे अपने मेंबरों की मांग कर रहा था। इमरान मसूद कल वहाँ आए थे कलेक्ट्रेट में, अकेले आए, लोअर टी शर्ट में घूम रहे थे, कोई आदमी उनके साथ नहीं था, कोई सदस्य साथ नहीं था, बड़े परेशान लग रहे थे। आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा चुनाव होने जा रहा है और इमरान मसूद बिल्कुल अनफॉर्मल ड्रेस में घूम रहे हैं? कहीं ना कहीं इतने बड़े जिले के नेता हैं, तीसरा मोर्चा बनाने वाले इतने बड़े नेता हैं, और उनका ऐसा बिहेवियर, ये भी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट रहा है जिले के अंदर। देखिए, इस बारे में मुझे जानकारी कुछ नहीं है। मुझे सबसे बड़ी शिकायत अपने मेंबरों से, बीएसपी के मेंबरों से और बीएसपी के नेताओं से है। मेरी पीठ में जो छुरा घोंपा गया वो पार्टी के लोगों ने ही मेरी पीठ में खंजर घोंपा। समाजवादी पार्टी लगातार आपके साथ होने का दावा कर रही थी, लगता है कि जैसे दिखावा हो रहा है। रुद्रसेन जी मीटिंग कर रहे हैं, लास्ट टाइम तक मीटिंग होती रही, और कल जैसे ही जयवीर जी का नाम घोषित हुआ तो रुद्रसेन जी का बयान आ गया कि हम तो जयवीर जी के साथ हैं। तो ये किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है सपा की? ये बात आप अगर कह रहे हैं कि कल एकदम से जयवीर जी के साथ हो गए, लेकिन आज के अखबार में छपा हुआ है, आप देख पढ़ लेना। हाँ, तो मैं तो पिछले 15-20 दिन से लड़ रहा हूँ, अभी तक मेरे पक्ष में तो कोई ऐसा बयान नहीं आया था। नवीन जी, आपको लगता है कि आपके खिलाफ सिर्फ एक पार्टी ने ही नहीं और पार्टियों ने भी साजिश की है? आप इस बात से इनकार करते हैं या सिर्फ ये मान रहे हैं कि बस बसपा के अंदर ही घोटाला हुआ है मेरे साथ जो हुआ है? नहीं, मैं दूसरी पार्टी को बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहूँगा। मैं सबसे ज़्यादा मुझे अपनी ही पार्टी से शिकायत है। पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, आपको इसका नुकसान क्यों हुआ? आपने तो कोई गलती नहीं की थी, फिर आपको नुकसान क्यों झेलना पड़ रहा है? ये अपनी गलती छिपाने के लिए कि हमारे मेंबर भाग रहे थे, हम खुद बिके हुए थे, बसपा के लोग, अपनी गलती छिपाने के लिए वहाँ पर बहन जी के सामने मेरी गलती बताई। और मुझे दुख इस बात का है कि मेरे से कम किसी भी जिम्मेदार आदमी ने क्लियर बात करनी चाहिए थी, मेरा पक्ष सुनना चाहिए था, बहन जी ने भी, राइन साहब ने भी, लेकिन मेरे से किसी ने भी कोई बात नहीं की, मेरा पक्ष अभी तक किसी ने नहीं सुना। और मैं सभी कार्यकर्ताओं तो बहुजन समाज पार्टी के और सर्व समाज के लोगों से ये कहना चाह रहा कि इस बात में मेरी मदद की जाए कि एक बार मेरा पक्ष जरूर सुना जाए। कल यहाँ का एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है जिसमें काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, यहाँ पर कुछ मार पिटाई की बातें भी हो रही हैं, वो क्या केस है पूरा का पूरा? भीड़ तो वो बहुजन समाज पार्टी की व अन्य पार्टी के लोगों के समर्थकों की भीड़ थी। पार्टी के जिम्मेदार लोग सारे यहाँ पहले ही मौजूद थे ऑफिस में। वो जो है नरेश कुमार गौतम, यहाँ से उनके मन में कुछ चोर था, यहाँ से किसी कार्यकर्ता को बुला करके चुपचाप बाइक से जो है यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। उनको भागता देख करके कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें गाड़ी से जा करके ओवरटेक करके उनको फिर गाड़ी में बिठा के लाया गया। कपड़े कुपड़े भी फाड़ दिए गए, ऐसी खबरें भी आई। कपड़े कुपड़े कोई नहीं फाड़े, आपस में कहीं कोई ऐसी बात यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं, कपड़े व फाड़ने वाली कोई घटना नहीं हुई यहाँ। अब आगे किस पार्टी में जाने का विचार है? अभी मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है। मैं बहन जी के सामने अपना पक्ष रखूँगा और सच्चाई का जब बहन जी को पता लगेगा, निश्चित तौर पे जो पार्टी के हमारे पदाधिकारी गद्दारी कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होगी और बहन जी जो है फिर मुझे सम्मान वही देगी। चलिए देखते हैं, नवीन खटाना जी ने तो अपनी बात यहाँ पर रख दी है और पार्टी के फोरम पर भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन जिले की सियासत में जो कुछ हुआ वो आने वाले भविष्य में कैसा रहेगा और पार्टी को इससे कितना फ़ायदा और नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी नवीन के साथ सचिन चौधरी, बीजेटी न्यूज़ सहारनपुर। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।